हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एक झलक पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब मौसम हो गया है ठंड का। आप जैसे देख सकते हैं मैंने स्वेटर पहन लिया है। जो बारिश हुई है 3 दिन, तो उससे काफ़ी ठंड होने लग गई उत्तराखंड के इन पहाड़ों में। और आजकल आप देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश होने पर काफ़ी ठंडा मौसम यहाँ पे हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है, मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ माँ कुष्मांडा देवी के। तो बने रहिए वीडियो में। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलकर देखिए वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो गाइज़, ये अपने गांव की पार्किंग। यहाँ पर लगती हैं लगभग 6 से 7 गाड़ियाँ। और अभी सड़क से थोड़ा दूर है हमारा, लगभग 150-200 मीटर दूर होगा घर सड़क से। लेकिन गांव में ये नहीं है कि चोरी वगैरह होना। हालांकि कुछ केस तो आए थे सामने साल 1.5 साल पहले, लेकिन अब काफ़ी माहौल वैसा हो चुका है कि ऐसी छेड़खानियाँ नहीं होती हैं गांव में। और ये सामने सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं, सामने बादल लगे हुए हैं। ये कंडाली गाँव और काफ़ी सुंदर मौसम हम कह सकते हैं। और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है अब उत्तराखंड में। और हालांकि अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर उतना ठंडा नहीं होगा मौसम, लेकिन यहाँ पर अब ठंड होने लग गई है। तो ये अभी हम जा रहे हैं सिमली में, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारा सामने। ये देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सामने है तिलवाड़ा बाज़ार। और आज मौसम साफ, बादल लगे हुए और ये घाटी है। ये सामने जो नीचे आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये है केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली। और सनसेट का नज़ारा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ से दिखाएंगे हम आपको हिमालय पर्वत यानी चौखंबा। तो ये है पहाड़ों की सड़कें, काफ़ी संकरी और काफ़ी तेज़ मोड़ है यहाँ पे। यहाँ आगे आप देख सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ मोड़। और ये सुंदर सा नज़ारा सनसेट के साथ। ये है बुडोली गांव की तरफ जाने वाली सड़क। सामने आपको दिख रहा है तिलवाड़े का नज़ारा। और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुंबड़ी। और कुछ साथी लोग, और हम पहुंच चुके हैं कुंबड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर। ये है केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली सड़क। और ये नीचे का दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है सिल्ली अगस्त्यमुनि रामपुर का दृश्य। और ये मौसम साफ और उसके बाद का सुंदर सा नज़ारा। और ये है माता कुष्मांडा देवी का मंदिर। यहाँ पे छोटा सा मार्केट कुंबड़ी। इस तरफ आप देख सकते हैं तिलवाड़ा से 8-9 किलोमीटर दूर ये। और यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आप आएंगे हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए श्रीनगर रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा से यहाँ 8 किलोमीटर दूर है ये शक्तिपीठ माँ कुष्मांडा। और सड़क से मात्र 100 मीटर दूरी पर है स्थित ये मंदिर। ये है नज़ारा। सामने बर्फ़ की चोटी यानी चौखंबा आपको नज़र आ रहा होगा। और अगस्त्यमुनि बाज़ार। तो जिस समय आपदा आई थी 2013 में, तो उस समय इसी रूट से यहाँ पे यात्रा चालू की गई थी। और ये है माँ कुष्मांडा का धाम कुंबड़ी गांव में। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, माँ कुष्मांडा देवी के चरणों में। और माता के दरबार से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये है
हवन कुंड अभी फूल जम रखे हैं और सामने है क्षेत्रपाल महाराज। और इस तरफ मैं आपको बताऊंगा माँ कुष्मांडा देवी का गर्भगृह। यहाँ विराजमान है माँ कुष्मांडा देवी। तो यहाँ पर जो है एक कहानी है इस मंदिर से जुड़ी हुई। आपने सुना होगा कि बद्रीनाथ में शंख ध्वनि नहीं होती, यानी शंख नहीं बजाया जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि एक गांव है, यदि आप रुद्रप्रयाग से 25 किलोमीटर आगे चलेंगे केदारनाथ की तरफ, तो आपको एक गांव, एक मार्केट मिलेगा जिसका नाम है अगस्त्यमुनि। तो उसके नज़दीकी गांव का नाम है सिल्ला। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 2 राक्षसों का भयंकर आतंक मचा रखा था। तो वो जो है मानव की बलि लेते थे, यानी नरभक्षी थे वो। और एक मंदिर है वहाँ पे सिल्ला गांव में, तो वहाँ पर जो भी पूजा करने जाता था वो उनको खा जाते थे मारकर। तो एक बार एक वृद्ध महिला के पोते की बारी थी, तो उसे लगा कि आज मेरा पोता पूजा करने जाएगा लेकिन वापस नहीं लौट आएगा, वो उसको खा लेंगे। तो उतने में क्या होता है कि महर्षि अगस्त्य वहाँ पर गए, उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे। तो उनकी मुलाकात उस वृद्ध महिला से हुई, तो उन्होंने अपना सब हाल बताया, जो वृद्ध महिला थी। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा अगस्त ऋषि ने कि आप चिंता न करें, मैं जाऊंगा आज आपके पोते की जगह पर, मैं मंदिर में पूजा अर्चना करूंगा। तो वो जब वहाँ गए तो उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान को भोग चढ़ाया, और उसके बाद जो भोग था उसको ग्रहण करने लगे। तो उतने में क्या होगा कि एक राक्षस जो है उनके भोग में सूक्ष्म रूप रखता है और उसमें बैठकर वो उसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं ऋषि। तो जब वो उसको खाते हैं तो उनके पेट में वो राक्षस भयंकर आतंक मचा लेता है, उनका पेट दर्द होने लगता है। आपने जैसे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से आप देखते होंगे कि कभी वो कोई भी रूप ले लेते थे वो, तो वो उनके पेट में जब दर्द होने लगता है तो और माँ कुष्मांडा देवी का ध्यान करते हैं। वो माँ कुष्मांडा देवी के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त होने के कारण माँ कुष्मांडा देवी उन्हें दर्शन देती है। और उन जो 2 राक्षस जिन्होंने आतंक मचा रखा था सिल्ला में, तो वो उनको मारकर भगाती हैं। तो उसके बाद एक राक्षस नदी किनारे जाता है और दूसरा राक्षस जो है वो चले जाता है बद्रीनाथ धाम में। तो तब से कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ पर शंख ध्वनि नहीं की जाती है। तो यह एक कारण है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये सामने सुंदर सा नज़ारा, क्षेत्रपाल भगवान भी साथ में हैं, जो क्षेत्र के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं और आने वाली विपत्ति, आने वाले संकट से सावधान करते हैं इस क्षेत्र को। ये सुंदर सा नज़ारा माता के मंदिर, माता के दरबार का। तो सिल्ला गांव से भी काफ़ी मान्यता है इस क्षेत्र में, और उनके दुखों को हरने वाली माँ कुष्मांडा देवी का बहुत बड़ा उपकार वो मानते हैं। अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए माँ कुष्मांडा देवी ने उन राक्षसों को भगाया था। और ये हैं क्षेत्रपाल महाराज जी। जिस समय आप देख रहे हैं महाराज क्षेत्रपाल जी को, तो ये क्षेत्र के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। और जब भी डोली निकलती है देव यात्रा, यानी 12 साल बाद जब डोली बाहर निकलती है, 12 साल में तो बड़ा कार्यक्रम होता है यहाँ पे, यज्ञ समारोह होता है, काफ़ी दिनों का होता है वो, उसमें बहुत भक्तगण आते हैं। तो उसमें क्षेत्रपाल महाराज जी जब डोली के साथ चलते हैं तो आगे आगे चलते हैं। तो ये है खूबसूरत सा नज़ारा मंदिर परिसर का, आप देख सकते हैं फूल लगे हुए हैं, माता की ध्वजा यहाँ पर लहराते हुए और चुनरियाँ दिख रही हैं। तो जब भी सिला में जगी होती है, कोई यात्रा होती है, तो माता कुष्मांडा देवी को जो है निमंत्रण दिया जाता है और वो बुलाने आते हैं यहाँ पर। माँ कुष्मांडा देवी की डोली जाती है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो एक कारण है कि बद्रीनाथ में जो शंख नहीं बजता है। तो हर 12 वर्षों के पश्चात यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ की क्षेत्र के लोग हैं जो, तो वो बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को जो बाहर रहते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं। साथ में हमारी गढ़वाली परंपरा जो होती है, उत्तराखंड का जो कल्चर है उसके हिसाब से जो धियानियाँ होती हैं हमारी, तो उन धियानियों को भी यहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण किया जाता है और बुलाया जाता है माता की यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो
माता की डोली बाहर रहती है काफ़ी दिनों तक, क्योंकि आप देखते होंगे कहीं वृद्ध लोग होते हैं जो नहीं आ सकते इतनी दूर अपना घर परिवार छोड़ कर के, तो उनको दर्शन देने के लिए भी माता की डोली जाती है। और उस डोली के साथ भक्तजन चलते हैं, बहुत सारे भक्तजन अपनी श्रद्धा अपने विश्वास के साथ चलते हैं और कई दिनों तक माता की डोली बाहर रहती है। क्षेत्रपाल महाराज जी आगे आगे चलते हैं और पीछे भक्तों और डोली माता की डोली चलती है। और ये है सुंदर सा नज़ारा शाम का। तो काफ़ी मान्यता है इस क्षेत्र में, इस मंदिर की। माँ कुष्मांडा देवी यहाँ पर क्षेत्र रक्षक के रूप में और भक्ति भावना के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। यहाँ पर नित्य दिन 2 समय पूजा होती है, एक सुबह एक शाम को। तो जो यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं सुबह स्नान करते हैं। जो मंदिर का धारा है यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ पर नित्य दिन वो स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। तो ये है माता का मंदिर। आप जब भी कभी रुद्रप्रयाग आएंगे तो ज़रूर आइए माता के दर्शन के लिए। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो जब भी सिल्ला गांव में यज्ञ होती है तो माता को जैसे बुलाया जाता है तो माता की डोली जाती है। चुन्नी इत्यादि जो भी सामान होता है वो ज़रूर देते हैं, साथ में पूरे गांव के लिए वो प्रसाद भेजते हैं वहाँ से। और जब माता की डोली जाती है वहाँ पर तो सिल्ला गांव के जो लोग हैं वो लेने के लिए आते हैं माता की डोली को, पूरे गाजे बाजे के साथ। जो ढोल दमाव हैं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसके साथ। और माता की डोली जाती है सिल्ला गांव में। उसके बाद जब वहाँ पर यज्ञ होती है, इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम होता है, तो फिर वो वापस भेजते हैं माता को सुरक्षित माता के स्थान पर। तो उसके साथ वो विदाई करते हैं माता की। तो सारे गांव वाले आते हैं माता को यहाँ पर छोड़ने के लिए। और साथ में जो कलयुग हम कह सकते हैं, यदि कहीं लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर कलयुग नहीं समझते तो कलयुग यानी कलयुग जिसको हम कहते हैं गढ़वाली में, कि जैसे हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उसको कुछ मिठाई वगैरह देते हैं, तो उस प्रकार से एक तरह से हम उसको गढ़वाली में कलयुग कहते हैं। कलयुग में हालांकि अरसा रोटना जो हमारी पहचान है, संस्कृति है यहाँ की, तो वो दिया जाता है। और ये सामने है कंडाली गांव, शाम का ये नज़ारा। और इस तरफ जैली गांव है। तो कंडाली गांव में भी विराजमान है माँ इंद्रासनी देवी, जो भी क्षेत्र रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम मिलेंगे नए मंदिर नई कहानी के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।